जो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। हम लोग तन मन धन से उसका समर्थन करते हैं, बशर्ते कि वो कैंडिडेट को जात पात देख कर न दे, जो योग्य कैंडिडेट हो, जिसमें क्षमता हो, जो काम करे, समाज से जुड़े व्यक्ति, शिक्षित हो, उनको अगर टिकट बांटने की मिलता है इस बार सरकार बनेगा। नमस्कार, मधेपुरा लाइव न्यूज के साथ जुड़ गए हैं आप। और अभी हम गमरिया प्रखंड मुख्यालय के मार्केट में हैं और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये जुमला पुराना हो चुका है। अभी वर्तमान में बिहार के अंदर मजदूरों की बौछार है, बेरोजगारी अपरंपार है और ऊपर से महंगाई की मार है। चलिए 2025 में फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या है इस बार लोगों की सोच क्या है, किस मुद्दे पे यहाँ के लोग मतलब वोटिंग करना चाहेंगे, इस मामले में तमाम यहाँ के कुछ आज फिर जनता जनार्दन से बात करेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत करीब आने वाला है और देखते हैं इस बार लोगों का मुद्दा क्या रहेगा, क्या सोच के वो वोट करने जाएंगे इस बार। क्या नाम है? मुकेश कुमार। और सर, बिहार में फिर से चुनाव आने वाला है, क्या रहेगा इस बार का मुद्दा? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बता सकते हैं। सर, आपको नहीं लगता है कि मतलब बिहार की जो व्यवस्था इस समय है, हर जगह घूसखोरी, मतलब लोग आहत परेशान है, मतलब ये व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हम लोग कोशिश करेंगे इस बार कुछ बदलने का। अच्छा सर, इस बार एक नई पार्टी भी मार्केट में आ रही है, जनसुराज को जानते हैं आप? जनसुराज जी बिल्कुल जानते हैं। कितना परसेंट जानते हैं जनसुराज और प्रशांत किशोर जी को? फिलहाल उतना तो नहीं, लेकिन मतलब जब से आया है ये पार्टी तब से उस पार्टी का नाम सुन रहे हैं, चर्चा में है। यदि ऐसा हुआ तो हम लोग उसके साथ जाएंगे। अच्छा पार्टी में है, नाम भी हमारे युवा पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम लोग उसके सहयोग में रहेंगे। तो क्या लगता है इस बार उसे मौका देना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। चलिए, युवा वर्ग है। हाँ सर, क्या नाम है? चलिए, यहाँ पे कुछ युवा वर्ग है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू? राजीव कुमार। और आप लोग का एज कितना हो गया? मेरा अभी 22+ है। 22+ है। वोटर कार्ड बन गया है? बन गया है, बड़ी अच्छी बात है। वोटर आईडी बन गया है आपका। और अभी जो बिहार की व्यवस्था है, आप इससे कितना संतुष्ट है सर? संतुष्ट क्या है, कुछ भी संतुष्ट नहीं है, जैसे है वैसे ही है। तो आपको नहीं लगता कि बिहार में इस बार व्यवस्था बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। क्या नाम है आपका? शमशाद आलम। और इस बार जो फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है, मतलब किस मुद्दे पे आप वोट करना चाहते हैं? जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट किया जाएगा, जो काम नहीं करेगा उसको क्या वोट किया जाएगा। तो यहाँ के जो मतलब जो भी पार्टी है वो तो आपकी देखी, मतलब इससे पहले आपने उसका कार्यकाल देख ही चुके हैं। आपको नहीं लगता कि ये व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए? व्यवस्था तो परिवर्तन होना चाहिए। उसके लिए प्रशांत किशोर जी को जानते हैं? हाँ, उसको तो पहचानते हैं, जानते भी हैं। तो मतलब उनका जो मिशन और विजन है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? उसका मिशन अभी देख रहे हैं, पूरा बिहार दौरा कर रहे हैं, पूरा घूम घूम के प्रशांत किशोर जी। अब नया है, आप देखा जाएगा। तो नहीं लगता कि बिहार में एक बार प्रशांत किशोर जी को सेवा का मौका देना चाहिए? मिलना चाहिए इसको भी एक बार। जी सभी देखेंगे कैसा क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहमान नाम है। और क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब इस बार जो विधानसभा चुनाव फिर आ रहा है, क्या मुद्दा रहेगा? सही में बुढ़वा। अरे जो बढ़िया काम करेगा उसी को ना देंगे, जो काम न करेगा उसको जैसे। यहाँ पे तो दो ही पार्टी पॉपुलर है, एक आरजेडी एक बीजेपी, ठीक है। इन दोनों का कार्यकलाप आप देख ही चुके हैं। नीतीश कुमार का तो कोई भरोसा है नहीं, तो कब किधर जाएंगे, चाहे बीजेपी में जाएंगे या आरजेडी के साथ आएंगे, ठीक है। तो व्यवस्था तो आप देख ही रहे कि बिहार में किस तरह की व्यवस्था है, तो क्या इस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते हैं? नहीं, तो सिस्टम तो बदलना चाहिए। अरे हर एक मौका तो सबको देना चाहिए, है कि नहीं? एक चांस तो सबको मिलना चाहिए ना, है कि नहीं? इस बार बदलाव मासूम है। एक बार आप भी अरे सफा दीजिए, पैसा मिलेगा।
चालू है ना, वीडियो चालू है ना। आइए, क्या नाम है सर? सुमन कुमार जी। सुमन कुमार। और सर, बिहार में जो इस समय व्यवस्था है उससे कितना संतुष्ट है? ठीक है, मतलब चल रहा है, कोई दौड़ भी नहीं रहा है। सर, हमेशा से बिहार मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता है और बड़े बड़े नेता लोग मतलब बड़े मन से ये घोषणा करते हैं कि बिहार को मैंने फला जगह के लिए श्रमिक ट्रेन दे दिया और अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं, जबकि ये गौरव करने की बात नहीं है, ये गौरव करने की एकदम बात नहीं है। अभी भी मजदूर का फैक्ट्री ही है। मजदूर का फैक्ट्री है तो क्या मतलब ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होना चाहिए? यहाँ पे मतलब फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए? यहाँ पे फैक्ट्री लगना चाहिए, यहाँ पे उद्योग धंधा लगना चाहिए। यहाँ का बच्चा शिक्षा व्यवस्था पे अभी ध्यान दिया गया है। बीपीएससी का जो अभी मान लीजिए निकला है तो टीचर लोग जो बहाल हुआ है, उससे नया पीढ़ी तैयार होगा, वो आगे जाकर के कुछ अच्छा खासा जॉब वगैरह कर पाएगा। लेकिन जो पुराने लोग हैं उसके लिए यहाँ पे रोजगार करना, नहीं तो आज जो है बिहार के लोगों को केरला में मारा जाता है, कश्मीर में मारा जाता है, महाराष्ट्र में मारा जाता है भाषा के नाम पे। हमारे यहाँ अगर फैक्ट्री रहता वही लोग यहाँ पे काम करता, यहाँ पे जो है वो अपना गुजर बसर करता, तो इन लोग को जो है मार नहीं खाना पड़ता। और सर, इस बार मतलब हालांकि बिहार में तो प्रमुख रूप से कहा जाए तो आरजेडी और बीजेपी, और इन दोनों का शासन काल आप हमेशा से देख रहे हैं। और जहां तक बात है मतलब जदयू की, तो जदयू कभी बीजेपी के साथ में चली जाती है, कभी आरजेडी के साथ में रहती है, ठीक है, उसका तो कोई लेखा जोखा है नहीं। तो मान लीजिए इन दोनों जो भी इनका जो कार्यकलाप है वो तो आप देख ही चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए? उतना मजबूत नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है कोई भी, जैसे जन स्वराज है और कांग्रेस भी है जो है, ये लोग उतना मजबूत नेतृत्व देने के सक्षम नहीं है। मान लीजिए कोई एक आदमी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसी से सरकार तो बन नहीं जाता है, अलग अलग क्षेत्र से विधायक जो चुन चुन के आता है उससे बनता है। अब इस पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो जो मान लीजिए पार्टी यहाँ पे जीता हुआ है, अगर उसका काम किया होगा तो यहाँ के लोग उसी को फिर से जिता के भेजेगा। जन स्वराज का काम तो कोई देखा नहीं है, और किस आदमी को दे रहा है नहीं दे रहा है उसके बारे में जानकारी लोग को कमी है। देखिए सर, यहाँ तक जन स्वराज की बात आपने किया, मैंने जन स्वराज के बारे में आपसे कोई चर्चा भी नहीं की, लेकिन आपने चर्चा किया। हाँ, नई पार्टी है इसलिए आपने चर्चा किया, सब कुछ जानते हैं। तो सर वो तो बड़े राजनीति के बड़े रणनीतिकार हैं और कई जगह उन्होंने अपने सहयोग से मतलब मुख्यमंत्री को मतलब जिताया है, इस बारे में तो जानते होंगे आप? हाँ, जानते हैं। हाँ, तो मतलब आपको नहीं लगता कि बिहार की व्यवस्था को अच्छी तरह से वो संभाल सकते हैं? हाँ, संभाल सकते हैं। वो अकेले मतलब इतना शिक्षित आदमी है तो संभाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए विधायक भी चाहिए ना। बात वो व्यक्ति केवल कैंची का काम किया है, जिताने का काम किया है, नहीं कि जीतने का काम किया है। वो अपने स्तर से अपना पार्टी बना करके आज तक किसी भी स्टेट में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वही हाँ, नहीं किया। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हाँ, इससे पहले प्रशांत किशोर जी कई पार्टियों मतलब कई स्टेट में मतलब सहयोग करके मुख्यमंत्री तक बना दिए हैं। बिहार में उन्होंने कई बार इस चीज को सपोर्ट करके मुख्यमंत्री तक बनवा दिया, लेकिन बिहार की दशा नहीं बदली, इसलिए प्रशांत किशोर जी को मतलब ये इस फील्ड में आना पड़ रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी को जब वो बनाने का काम किया है, तो बिहार की जो स्थिति है आज से किसी भी दृष्टिकोण में, उसमें प्रशांत किशोर का रोल क्या है, वो कितने डीएम साहब से मिलते हैं, कितने एसपी साहब से मिलते हैं, वो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें क्या सुधार लाए हैं, हमको कहीं तो बताइए हमको आप। जो फलाने डीएम साहब के यहाँ गए हुए और वहाँ के ब्लॉक सीओ बीडीओ और जितने नीचे कर्मचारी है उसमें सुधार लाया गया है। जो भ्रष्टाचार ब्लॉक में है, आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार थाना में है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ, इसमें सुधार करने का वो काम किया है? नहीं किया है। केवल वो जो है तो पार्टी से पैसा लेकर के पार्टी का प्रचार करने, ऊपर से ही जस्ट लाइक प्रचारक बट नॉट ही प्रचारक। चलिए, आज हमने तमाम इन मुद्दों, इन टॉपिकों पे बात किया और जनता जनार्दन की राय जाननी चाहिए, और लोगों ने बेबाक अंदाज में अपने जो कुछ कहा वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए